हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले अडेनियम प्लांट का रिपोर्टिंग का वीडियो शेयर किया था और अपडेट भी दिए थे आपको। जो ग्राफ्टेड वाले अडेनियम के प्लांट्स हमने लिए थे, शॉपिंग की थी उसकी। तो उसके बाद कुछ ही दिनों में देखिए 15-20 दिनों में ऐसे ये गल रहे हैं अपने आप। और ये बाहर भी नहीं रखे हैं और ब्राइट लाइट में रखे हैं रिपोर्टिंग के बाद। पानी का भी अच्छे से ख्याल रखा है और वाटरिंग से इन्हें बचा रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या हो गया ये प्लांट को, एक के पीछे एक ऐसे 3 प्लांट रूट रॉट हो गए हैं। आपको दिखाते हैं। आपको वैसे ये प्लांट ऊपर से बहुत हेल्दी और अच्छा लग रहा होगा, लेकिन हमेशा ही हम एक बार कोडेक्स को चेक करते हैं। कोडेक्स में थोड़ा सा कुछ तो भी पिलपिलापन लगा। ये सेकंड टाइम आए हुए अडेनियम के प्लांट हैं जो उन्होंने सेलर भैया ने फ्री के भेजे थे। इतने अच्छे इसके कोडेक्स थे, हेल्दी इसके कोडेक्स थे, लेकिन रिपोर्टिंग के 15 दिन के बाद ही इतने हेल्दी कोडेक्स कैसे गल रहे हैं पता नहीं। सब लोग बोलते हैं कि पानी के वजह से अडेनियम के प्लांट खराब होते हैं। फ्रेंड्स, इसे अभी तक रिपोर्टिंग के बाद बाहर निकाला ही नहीं। पानी जब मिट्टी सूखती है तभी पानी दे रहे हैं। सभी बातों का अच्छे से ख्याल रखा है। फंगीसाइड का भी यूज़ किया है, ट्राइकोडर्मा का, हल्दी का भी यूज़ किया है रिपोर्टिंग के बाद। और फिर से कह रहे हैं बाहर भी नहीं निकाले हैं। ब्राइट लाइट में सुबह की अच्छे से रोशनी आती है ऐसे जगह रखे हैं। फिर क्या कारण हो सकता है इतने अच्छे वाले प्लांट अडेनियम के गल रहे हैं। देखिए, शार्प ब्लेड लिया है हमने न्यू वाला। अब देखते हैं कहाँ तक इसका फंगस पहुँचा है, कहाँ तक ये रूट रॉट हो गए हैं। प्लांट बचते नहीं बचते, इसका कारण समझ में नहीं आ रहा फ्रेंड्स। ये अडेनियम के प्लांट इतने जल्दी और इतने क्यों गल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा सही में। क्योंकि हमारे पास अडेनियम का बहुत सारा कलेक्शन है, बार बार बोलते हैं 1000 के करीब हमारे पास अडेनियम के प्लांट्स हैं जो हम सीड से उगाते हैं। और 2 महीने के जो सीडलिंग होती है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने और उसके बाद के 15 साल तक हमेशा पूरे बारिश में रहते हैं फ्रेंड्स। तो हमारे प्लांट गल नहीं रहे। इतने बारिश में होने के बाद उन्हें डेली पानी हम देते हैं ज़रूरत पड़ने पर, तो भी वो कभी गले नहीं हैं। ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं और ऐसे भी गलते हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइम अनुभव है। हमारे वाले जो प्लांट्स हैं वो तो नहीं गल रहे, लेकिन ये बाहर से आए हुए प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, जो हमने रोज़ी वैरायटी के फ्लावर के प्लांट ग्राफ्टिंग वाले लिए थे, वही गल रहे हैं। इसका नंबर भी आपके सामने है। बार बार यही कहने का मन कर रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। सब बातों का ख्याल रखने के बाद देखिए कितने ये काले काले अंदर से गल गए, कितना फंगस इसका ऊपर तक आ गया है। शायद ये प्लांट को हम बचा पाए। ये प्लांट जब आया 5 ही से ग्राफ्टिंग की है, 5 प्रकार की इसमें ग्राफ्टिंग है, वो वाला प्लांट है। तो देखिए इतने जल्दी यानी कुछ संभलने को, देखने को मौका ही नहीं मिला इसका। तो जब पानी देने आए थे इसे, तो चेक हमेशा पानी देने के पहले करते हैं मिट्टी और कोडेक्स भी। तो ब्राउन ब्राउन लगने लगा, तो सोचा कि इसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम है। खोल के देखते हैं। त्योहार शुरू है फ्रेंड्स, उसके बावजूद सब काम छोड़ के इसके पीछे लग गए हैं। कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए, जितना हम बचा पाए उतना बचाने की कोशिश करें ये प्लांट को, लेकिन कुछ भी इसकी बचने की संभावना नहीं है। कहाँ तक काटेंगे देखिए, पूरा पोर्शन अंदर से काला काला हो गया है। आपको कुछ समझ में आ रहा होगा तो कुछ कारण आप बताइए, क्योंकि हमें ज़्यादा अनुभव नहीं है, क्योंकि हमारे अडेनियम के प्लांट्स कभी भी रूट रॉट नहीं हुए हैं।
ये सच बात है फ्रेंड्स, और हमेशा ही बोलते हैं जो सॉइल मीडिया हम लेते हैं, पहले तो इतने डल सॉइल मीडिया में, चिकनी मिट्टी में हमने ग्रो किए थे, वो भी 15 सालों से अच्छे से चल रहे हैं। इसके लिए तो बहुत अच्छा हमने मीडिया बनाया, सॉइल मीडिया, उसके बावजूद पूरा ख्याल रखा। तो सच में समझ में नहीं आ रहा कि इतना दुख होता है, इतने अच्छे अच्छे प्लांट खराब होते हैं और कुछ भी हम इन्हें बचा नहीं पाते हैं फ्रेंड्स। तो पहले जब हमने रिपोर्टिंग की थी तब सबके कोडेक्स बहुत ही हेल्दी थे, अच्छे थे, कड़क थे, जो दूसरी बार प्लांट्स भैया ने भेजे थे। उसके बाद ऐसा क्या हुआ इसको कि इतने जल्दी इतने हेल्दी प्लांट और पूरी केयर करने के बाद इतने गल रहे हैं। बोला जाता है कि अडेनियम को ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, पानी का अच्छे से ख्याल रखें। ये सब हमने ख्याल रखा है। हमारे पास जो अडेनियम के प्लांट्स हैं खुद के उगाए हुए, उसे हम डेली पानी देते हैं। हर बारिश में, जितनी भी बारिश होती है स्टार्टिंग से आखिरी तक, पूरे बारिश में हमारे सभी प्लांट्स, बेबी सीडलिंग्स से लेके बड़े अडेनियम के प्लांट्स बाहर ही रहते हैं, पूरे बारिश में रहते हैं, तो भी वो गलते नहीं हैं। इसका अनुभव हमें ये प्लांट गलने के बाद ही आया कि ऐसे भी प्लांट गलते हैं। हाँ, कभी कभी छोटे छोटे सीडलिंग होती है, ऊपर की ब्रांच वगैरह खराब होती है, तो उसको कट करके फंगीसाइड पाउडर, हल्दी लगा के हम ठीक कर लेते हैं। लेकिन ऐसे रूट रॉट हो रहे हैं, तो आपका कुछ अनुभव होगा तो ज़रूर कमेंट में बताएं फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर हमारे अडेनियम के प्लांट्स खराब होते थे तो हम आपको बोलते थे कि नहीं ये गलती है, वो गलती है। लेकिन 1% हमारा अडेनियम का प्लांट, वो भी ब्रांच से खराब होता है, अभी तक रूट रॉट नहीं हुआ। फिर ये क्यों हो रहे हैं? और हम केमिकल का भी यूज़ नहीं करते हैं कभी, क्योंकि हमें पता है केमिकल का यूज़ हम करेंगे तो मिट्टी खराब होंगी और अडेनियम के प्लांट खराब होंगे। क्योंकि अडेनियम का प्लांट खराब होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। और ये प्लांट इतने खराब हो गए इतने जल्दी, बिना गलती के। देखिए पूरे के पूरे ऊपर तक हर ब्रांच में, हर ग्राफ्टिंग में फंगस आ गया है। 5 इसे ग्राफ्टिंग थी, ये प्लांट को हम नहीं बचा पाए। बचाने की कुछ ये प्लांट की संभावना है ही नहीं। ऊपर तक कालापन इसका आ गया है, फंगस चढ़ गया है, तो ये प्लांट तो खराब पूरा हो गया फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से, और इतने जल्दी, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हो गए हैं इसे आए हुए, रिपोर्ट किए हुए और आपसे वीडियो शेयर किए हुए। एक के पीछे एक हमें डेली ही एक एक अडेनियम हमारा जो ग्राफ्टिंग वाला है बाहर से हमने लिए हैं, वो खराब होते दिख रहा है। देखिए ये क्या, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है ऐसा प्लांट देख के। तो दूसरा भी प्लांट आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। ये मिट्टी को अच्छे से धूप में सुखाए, इसमें फंगस हो सकता है। अच्छे से धूप में सुखाने के बाद इसमें हल्दी, राख और ट्राइकोडर्मा, इनमें से कुछ भी मिला के फिर यूज़ करें ये मिट्टी को। 1-1.5 महीना इसे यूज़ ना करें फ्रेंड्स, तो नहीं तो इसे यूज़ करेंगे तो बाकी के प्लांट्स आपके ख़राब हो जाएंगे। तो अभी तो बारिश शुरू है, धूप निकलने के बाद अच्छे से फ्लोर पे डाल के, ज़मीन पे डाल के सुखाएं। अभी इन्हें फेंक देते हैं, इसे बाहर ही कहीं फेंक आए। कंपोस्ट बिन में मत डालिए, नहीं तो इसका फंगस उसमें लग जाएगा। तो ठीक है, चलिए दूसरा प्लांट आप देखिए। ये देखिए, इसको देख के 105 नंबर है ये, और आप इसको देख के नहीं कहेंगे कि ये प्लांट कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गया है, रूट रॉट हो गया है। लेकिन एक तरफ से देखिए, ऐसा कालापन ब्राउनिश दिख रहा है, तो आप समझ जाइए
या आपका प्लांट खराब हो रहा है। ऊपर से आप देखेंगे तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा कि आपका प्लांट तो हरा भरा है, अच्छा है, ऐसा दिखने में ये लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऊपर देखिए पत्तियां भी इसे न्यू न्यू आई है। तो फिर कैसे हमें पता चला? यही होता है फ्रेंड्स, अगर बहुत जल्दी हमारे ध्यान में आ गए कि कुछ ना कुछ हमारे अडेनियम में प्रॉब्लम है, हम देखें, कोडेक्स को चेक करें तो प्लांट को बचा सकते हैं। कोशिश तो हम पूरी करते हैं, लेकिन पता नहीं अभी इसका भी क्या, कहाँ तक। पहला भी प्लांट पूरा अच्छा लग रहा था, ये भी पूरा ग्रीन है, इसका भी फंगस कहाँ तक पहुँचा है पता नहीं। देखिए इसका लेबल भी हमने हटाया नहीं है। और 1-1.5 महीने का समय तो हमने भैया को मांगा था, क्योंकि 1-1.5 महीने तक ये अच्छे से सेटल नहीं होते, अच्छे से मिट्टी में इसके रूट्स नहीं फैलते। तो यहाँ अपन काला, यहाँ देखिए यहाँ कालापन दिख रहा। फिर हमारे ध्यान में आया तो तुरंत ही इसे देखा और सोचा कि इसका भी वीडियो बना देते हैं। तो कहीं से भी ऊपर अगर आप देखेंगे, ऊपर अच्छे से नहीं देखेंगे तो आपको कहीं पे भी ये प्लांट अनहेल्दी नहीं लगेगा। अडेनियम का यही होता है। तो चलिए इसको भी निकालते हैं फ्रेंड्स। मिट्टी भी देखिए सॉफ्ट है। इसको कल पानी दिया था, कल इतना ध्यान नहीं गया, लेकिन आज सुबह ही देखा तो ध्यान में आया है। इसके रूट्स देखिए, इतने बड़े बड़े रूट्स हैं, लेकिन सभी के सभी इसके रूट्स गल गए हैं। और इसका फंगस देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है। इतने बड़े बड़े रूट्स होने के बाद भी, और ये भी अडेनियम का प्लांट, और इसका कोडेक्स जब हमारे पास आया था तो बहुत ही हेल्दी थे, कहीं पे भी ये सॉफ्ट नहीं लग रहे थे। हमें यह लग रहा है कि इतना पोर्शन इसका खराब हो गया है। फिर क्या कारण है, वही दोबारा आपसे पूछ रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं कि इतने जल्दी ये प्लांट गल गए हैं। पहले जो प्लांट आए थे फ्रेंड्स अनहेल्दी थे, अगर वो प्लांट खराब होते थे तो उसमें से भी एक प्लांट खराब हुआ है तो समझ सकते थे कि नहीं, वो पिलपिले थे, उसके कोडेक्स पिलपिले थे, कोडेक्स भी छोटे थे। लेकिन ये इतने हेल्दी होने के बाद, इतने हेल्दी प्लांट आने के बाद, इसका भी कारण समझ में नहीं आ रहा क्यों खराब हो रहा है। ये पूरा यहाँ तक इसका पोर्शन गल गया है। देखिए आधा इसको काटना पड़ेगा। इसके लिए भी न्यू ब्लेड लिया है फ्रेंड्स हमने, पहले वाला ब्लेड फेंक दिया है और शार्प वाला ब्लेड लिया है। हमारे पास ब्लेड ही था तो ब्लेड लिया, कटर नहीं था। तो देखिए ये भी किस तरह से पूरा गल गया है, कितना फंगस इसका पहुंचा है, कितना कालापन इसमें आ गया है। प्लांट को हाथ लगाने की भी इच्छा नहीं हो रही, इतना ये गंदा दिख रहा है। दो दिन तक ये अच्छा था, वो तो अंदर से ही रूट रॉट पहले से हो रहा होगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऊपर तक आ गया, इसलिए हमारा ध्यान गया। इस तरह से आप कट करके हर एक पोर्शन को, जब तक ये वाइट वाइट नहीं दिखता तब तक इसका ये काला वाला जो भी पोर्शन है निकालना पड़ता है। अगर इसका ये पूरा वाला पोर्शन नहीं निकालेंगे तो प्लांट में और भी फंगस बढ़ सकता है। पहले तो देखते हैं फ्रेंड्स कि इसका फंगस कहाँ तक ऊपर तक आया है। ऊपर तो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है और इसका ऊपर का पोर्शन भी सॉफ्ट नहीं है, कड़क है। देखते हैं, 1-2 बार फिर से काटना पड़ेगा। देखिए कितना ज़्यादा फंगस लगा है। इतने जल्दी इतना बड़ा प्लांट, इतना हेल्दी प्लांट खराब हो सकता है?
ये सोच के ही हमें अच्छा नहीं लग रहा कि ये अडेनियम के प्लांट ऐसे भी खराब होते हैं, क्योंकि हमने पहले नहीं देखा है फ्रेंड्स, इसलिए बोल रहे हैं। देखिए इतना काला पोर्शन है, इसको तो हटाना पड़ेगा। और जो भी डॉट्स दिख रहे हैं, पॉइंट दिख रहे हैं, उसको भी हटाना पड़ेगा। जब तक ऐसा पूरा वाइट नहीं दिखेगा तब तक इसको हटाना पड़ेगा। और इसकी ये रूट्स है, इसको भी हटाना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, पूरा निकाल लेते हैं जब तक ये वाइट नहीं दिखता। कैसे काटना है, कैसे करना है, इसका ऑपरेशन आपको समझा ही दिया है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन पूरा ये पोर्शन दिखाना भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ज़रूर देखिए इसको, क्योंकि आपको भी अनुभव आए। प्लांट को अगर हमारा अच्छा होता है ऊपर का पोर्शन, तो हम कोशिश करेंगे इसको बचाने की। देखिए ये भी जो पीला पीला कालापन दिख रहा है, इसको भी हटाना ज़रूरी है। इसमें भी फंगस है। जब तक एकदम क्लीन वाइट नहीं दिखता पोर्शन, तब तक इसको हटाते रहना चाहिए, नहीं तो फिर से ये प्लांट खराब होने की संभावना है। शायद इसे हम कोशिश करेंगे बचाने की और बच जाए, यही उम्मीद के साथ इस पे वर्क करेंगे। देखिए और भी इसे काटना पड़ेगा। कुछ डॉट्स दिख रहे हैं ब्राउन वाले, इसे हटाना पड़ेगा। देखिए इस तरह से जो भी ब्राउन वाला पोर्शन था हमने हटा दिया है फ्रेंड्स। इतना पोर्शन अभी ऊपर का बचा है। आई होप कि ये प्लांट बच पाए। तो जो वाइट पोर्शन रहता है उस पे फंगीसाइड पाउडर, हल्दी या ट्राइकोडर्मा, इनमें से कुछ भी होगा आपके पास तो आप इसे ज़रूर लगाएं। हम तो पहले हल्दी ही लगा लेंगे। हल्दी बहुत अच्छी होती है, अच्छा वर्क करते हैं। हम हमेशा हल्दी का ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इससे हमारे प्लांट बच जाते हैं। ट्राइकोडर्मा भी है, इसके ऊपर ट्राइकोडर्मा भी लगा देंगे। इस तरह से पूरे पोर्शन में अच्छे से दबा दबा के हल्दी लगा देना चाहिए फ्रेंड्स, ताकि फिर से फंगस ना जाए। और इसे जब तक ये प्लांट सूखता नहीं है तब तक इसे ऐसा ही रखें, छायादार जगह में रखें। और जो हमने काटा है पोर्शन, सूखने के बाद इसे रिपोर्ट करें तो शायद ये बच पाए। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर से एक प्लांट दिखाते हैं जो पहले के इसमें आया था, अनहेल्दी प्लांट था, तो उसे आपको दिखाते हैं। और ये देखिए जो प्लांट लिए थे अडेनियम के, फर्स्ट शॉपिंग की थी तब बहुत ही अनहेल्दी ये प्लांट था। अभी इसकी अपडेट हमने दी थी तो आपको बोला था ये अनहेल्दी है। लीव्स तो इस पे आ गई है लेकिन अनहेल्दी है, इसकी बचने की संभावना कम है। पहले भी हमने बोला था लेकिन वही हुआ। देखिए इसके रूट्स गल गए हैं। जब आया था तो ये बहुत ही पिलपिला और अनहेल्दी था, तो इसकी तो आशा नहीं थी कि ये प्लांट बच पाए, तो भी पूरी कोशिश की है, लेकिन जो डर था वही हुआ। आखिरी में ये प्लांट गलना शुरू हो गया है। देखिए, देखते हैं ये इसका फंगस कहाँ तक ऊपर तक आया है, इसको भी बचा पाते हैं। शायद ही इसे बचा पाएंगे, क्योंकि इसका जो कोडेक्स वाला पोर्शन है फ्रेंड्स, बहुत ही अभी भी पिलपिला है, सॉफ्ट ही है, कड़क हार्ड नहीं हुआ है। देखिए यहाँ तक इतना पोर्शन तो काटना पड़ा है। और दूसरे साइड का भी देखिए, ये इतना पूरा तो गल गया है ये प्लांट यहाँ से, इसको भी हटाना पड़ेगा। देखिए कैसे रूट्स इसके गल गए हैं, इसको भी काट लेते हैं। इसका फंगस ऊपर तक ज़्यादा नहीं आया, लेकिन वही बात है, कोडेक्स बिल्कुल ही इसका दिखता नहीं है नहीं, ऐसा ही लगता है। पहले भी वैसा था, अभी भी वैसा ही है। और जैसे पहले कोडेक्स आया था
कोडेक्स सॉफ्ट था तो वैसा ही अभी तक है इसका कोडेक्स। तो ऊपर तक ये जल्दी ध्यान में आया, आज ही इसमें इसको देखा तो आज ही इसमें हमने वर्क किया और इसका भी वीडियो बना डाला। इतना पोर्शन फिर से काटना पड़ेगा, जब तक इसका भी पोर्शन वाइट नहीं आता तब तक इसे कट करना ही होगा। देखते हैं ये भी प्लांट बचता है नहीं बचता है फ्रेंड्स। ऊपर देखिए फाइट तो दिख रहा है लेकिन पूरा का पूरा ये अनहेल्दी है। हमें नहीं लगता कि ये प्लांट को हम बचा पाएंगे और बच पाएगा। देखिए कोई भी ताकत ये प्लांट में नहीं है कि अच्छे से चल जाए। फिर से रिपोर्ट करने के बाद इसको भी हम हल्दी लगा लेंगे, ट्राइकोडर्मा लगा देंगे और जब तक इसका ये पोर्शन सूखता नहीं है, ड्राई नहीं होता है, तब तक कई छायादार जगह में इसे रखेंगे। अगर बच गया तो फिर रिपोर्ट करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। इतना पोर्शन इसका हटाना पड़ा फ्रेंड्स। थोड़ा सा इधर भी निकाल लेते हैं, ब्राउन ब्राउन उसका बाहर का पोर्शन दिख रहा है। इस तरह से इसे भी हल्दी लगा ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका अनुभव ज़रूर शेयर करें कि क्यों ये अडेनियम प्लांट खराब हो रहे हैं बिना कुछ गलती के। हमने तो कोई गलती नहीं की है, पानी का अच्छे से ख्याल रखा है जिससे प्लांट खराब होता है। सॉइल मीडिया भी अच्छा लिया था। आपके पास कुछ अनुभव होंगे और कुछ बातें हमसे आप कमेंट में बताएं कि क्या कारण है। तो अगर हमारे बाकी के प्लांट बच पाए, कुछ आपसे भी हमें सीखने को मिला तो बहुत अच्छा है। बाकी के प्लांट को हम बचा पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।